बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 2016 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड द क्वेश्चन इज, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़। हमने इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो है वो सम फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 1/16। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 1/16 है, यानी इसमें हमने n फाइंड करना है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो फार्मूला है, पहले हम फार्मूला लिखते हैं। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। और इसमें जो a है, a इज़ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, r इज़ कॉमन रेशो। तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो सीरीज़ है वो है 5 + 5/6 + 5/36 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 5, तो a इज़ इक्वल टू 5। और कॉमन रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव टू टर्म्स, कोई सी भी दो टर्म्स की हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। किसी भी, वो किस तरह फाइंड करेंगे, किसी भी टर्म को हम उससे पिछली टर्म पे डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाय 5। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/6 ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, तो r आ गया 1/6। a इज़ 5, r इज़ 1/6। ये फार्मूले वैल्यूज़ पुट करते हैं। s इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू a 5 1 माइनस r 1/6। a की जगह हम 5 पुट करेंगे, 5 ओवर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 - 1। 5/6 - 1 ये आ गया 5/6। फिर उसी तरह इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है, पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, वो सेम होता है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो रेशो होती है वो सेम होती है। तो बी पार्ट में जो हमारे पास सीक्वेंस है वो है 16 8 4 2 और ये टर्म है 1/16। अब पहले हम इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 8 - 16 ये आएगा -8। और थर्ड में से सेकंड कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ का डिफरेंस हमने चेक करना होता है, 4 - 8 तो ये आ गया -4। तो ये दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब ज्योमेट्री के लिए हम रेशियो चेक करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1/2। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कॉमन रेशियो है वो सेम है। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला an इज इक्वल टू a इंटू आर, an इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n-1। अब इसमें हमने फाइंड करना है विच टर्म, कौन सी टर्म, यानी हमने n फाइंड करना है। विच टर्म इज़ 1/16। तो ये जो 1/16 है ये है an, लास्ट टर्म इसको हम कंसिडर करेंगे, ये 1/16। और जो फर्स्ट टर्म है वो है 16, तो a इज़ इक्वल टू 16 और r ये जो कॉमन रेशियो है r इज़ इक्वल टू 1/2। इस फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, an 1/16, a इज़ 16, r इज़ 1/2
रेज टू पावर n माइनस 1। ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 16, ये 16 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1। 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 256 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमने लेफ़्ट साइड को भी 1/2 की पावर में कन्वर्ट करना है, फिर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करके तो फिर हम पावर को इक्वेट करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 256 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 128 आ जाएगा, और फिर हम 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 64। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 32। 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4। 4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, और लास्ट पे हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 1/256 ये आ जाएगा 1। 256 की जगह आएगा, ये देख लेते हैं कितने 2 हैं, तो वो 2 की पावर में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए हम इसको 1/2 की पावर 8 को लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 8 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स की जो बेस है, दोनों साइड्स की बेस सेम हो गई। लेफ़्ट साइड की बेस भी 1/2 है और राइट साइड की बेस भी जो है वो 1/2 है। तो क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों की बेस सेम है, इट मीन्स दोनों की पावर भी क्या है, सेम। तो हम पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 दूसरी साइड पे आएगा तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू n, एंड n इज इक्वल टू 9। इट मीन्स कि जो ये 1/16 है, ये 9th टर्म है इस सीक्वेंस की। 1/16 इज द 9th term of the sequence। एक दफ़ा फिर सेकंड पार्ट देखें। हमने इसमें बताना है कि ये कौन सी टर्म है। इट मीन्स कि हमने n फाइंड करना है। तो पहले हमने चेक किया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो पहले डिफरेंस चेक किया तो दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आया, कंसेक्टिव डिफरेंस सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। फिर हमने रेशो चेक की तो जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनकी रेशो सेम आ गई। इट मीन्स कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ किया। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला an इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1। a फर्स्ट टर्म विच इज 16, r कॉमन रेशो विच इज़ 1/2, an लास्ट टर्म विच इज़ 1/16। n हमने फाइंड करना है। फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो n है उसका आंसर आ गया 9। इट मीन्स कि जो 1/16 है वो इस सीक्वेंस की 9th टर्म है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।